नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सहारा में आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, अपना रिफ़ंड कैसे ले सकते हो, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूँगा स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको MOCRefund.gov, यह है ऑथेंटिक वेबसाइट है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो फिर अगला स्टेप आएगा, आपको यह देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर crcs.gov.in और नीचे लिखा हुआ है http://refund.crcs.gov.in। यह ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सारी प्रक्रिया यहाँ से ही क्लिक करके करनी है, और किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना दोस्तों। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास अगला पृष्ठ जो निकल के आएगा ना, वो यह निकल के आएगा। इसमें आप देख सकते हो जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन। आप शुरू में नया नया फॉर्म भरोगे ना, तो आपको यहाँ जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। यह क्लिक करने के पश्चात आपको अगला पृष्ठ आएगा, वो वह यह निकल के आएगा। यहाँ पर आपको पहले क्या है कि अंतिम आधार के 4 अक्षर आपको देने होंगे, और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल, आधार कार्ड से जो भी जुड़ा हुआ मोबाइल है वह पूरा टाइप करना होगा आपको, और फिर OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा, वहाँ पर आपको OTP लेकर यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दोस्तों फिर आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है। जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, फिर आपके सामने आधार नंबर आपको डायल करना होगा, 4 नंबर लास्ट के, वो यहाँ पे डायल करना होगा। फिर आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डायल करना होगा। यह डायल करने के बाद में आपको दोबारा OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही OTP प्राप्त करे पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक मैसेज जाता है, और फिर वह मैसेज आपको यहाँ पर डायल करना होगा। दोस्तों इस प्रकार यह प्रक्रिया चालू होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर यह प्रक्रिया 6 स्टेप में पूरी होती है। पहली स्टेप में क्या होता है, UIDI घोषणा करनी होगी। तो आप इसको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर आधार डेटा की उपयोग की सहमति दी गई है। तो यहाँ पर नियम एंड शर्तें पे आपको टिक करना है माउस से, और फिर मैं सहमत हूँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगला स्टेप आता है व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर डायल करना है। आधार नंबर से आप OTP पे क्लिक करोगे तो OTP जाएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। यहाँ पर दोबारा OTP डालकर आपको वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के पश्चात आपका पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता का नाम और आधार सीडेड बैंक ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आपको भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर ईमेल का है तो आप ईमेल भी दे देना, क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक है, लेकिन ईमेल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी ईमेल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना, और यदि नहीं हो तो मना भी कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अगले पे क्लिक कर देना है। अगले पे क्लिक करने के पश्चात आपको एक अगला फॉर्म निकलेगा, जिसमें आप दावा विवरण भरना है। दोस्तों यही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में काफ़ी लोग गलती कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि दावा विवरण आप सही तरीके से भरो। तो दोस्तों सोसाइटी का नाम भरना है आपको, सदस्यता संख्या भरना है, खाता संख्या भरना है, रसीद संख्या भरना है, और प्रमाण पत्र पासबुक नंबर भरना है। ये कैसे भरना है, यह मैं रसीद में जाके आपको बताता हूँ दोस्तों। और सारी जानकारी ये जो भरनी है ना, वो आपके पास जो बॉन्ड है ना उसके अकॉर्डिंग ही भरना है आपको। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपको सोसाइटी का नाम भरना है। मेरे पास ये रसीद थी, तो मैंने यह जानकारी आपके सामने साझा की है। दोस्तों यहाँ पर सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, यही आपका सोसाइटी का नाम है। तो पहले आप इसको वहाँ पर भर देना। दोस्तों वहाँ पर भरने के पश्चात दूसरी स्टेप होती है, आपको मेंबरशिप नंबर पूछ रखा है। तो मेंबरशिप नंबर, यहाँ पर मेंबरशिप नंबर है और उसके आगे मेंबरशिप नंबर है।
यह भी आप भर देना। मेरे द्वारा यह जानकारी हटाई गई है यहाँ रिसिप्ट पे, क्योंकि प्राइवेसी लीक होती है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट में आपको अकाउंट नंबर पूछा गया है, तो सारा के बॉन्ड में जो अकाउंट नंबर है ना वो आप भर देना। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कई रसीदों पे अकाउंट नंबर नहीं मिलता है, तो दोस्तों यह आप जिस एजेंट के माध्यम से आपने यह करवाया है सारा, तो उस एजेंट के पास अकाउंट नंबर मिल जाएगा। हालांकि 90% केस में यह रसीद में मिल जाता है। दोस्तों आपको फोर्थ पोजीशन में क्या करना है, रिसिप्ट नंबर भरना है। रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वह आप यहाँ से कॉपी करके या फिर आप मैनुअल लिख सकते हो वहाँ पे। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना होगा, फिफ्थ पॉइंट में आपको सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या मांग रखी है, तो वह प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भी की हुई है। आप यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक लिखना, या फिर आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से भी लिख सकते हो, दोनों सेम होते हैं, कहीं से भी लिखा जा सकता है दोस्तों। और फिर आती है कि आपने यह सहारा की सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव या फिर कोई भी पासबुक कब खरीदी है, तो यहाँ पर ऑन डेट लिखी हुई है, जिस दिन से यह आपने खरीदी है, तो वह यहाँ से आप लिख सकते हो वहाँ पे। और सेवन्थ नंबर पॉइंट पे आता है कि आपने कितने रुपए का बीमा लिया है, कितने रुपए का यह सोसाइटी ली है, तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ड में भी लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए का हो तो 2 लाख कर देना, 20,000 का हो तो 20,000 कर देना, 50,000 रुपये का हो तो 50,000 कर देना। जितना धन आपने यहाँ पर निवेश किया है वही आपको लिखना है। यह मत लिख देना कि आपको 5 साल बाद में इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट ही बताई गई है। दोस्तों यह लिखने के बाद में आपके महत्वपूर्ण कॉलम पूरे हो जाते हैं और मैं आपको ले जाता हूं दोबारा दावा विवरण पे। दोस्तों मैंने यहाँ पर सोसाइटी का नाम लिख दिया, मेंबरशिप नंबर बता दिया, आपको खाता संख्या बता दिया, रसीद नंबर बता दिया, साथ में प्रमाण पत्र संख्या भी बता दिया और खाता खोलने की तिथि भी बता दिया और जमा योगदान राशि। यदि कोई आपको आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ हो या ऋण लिया हो आपने, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। वो यहाँ पर क्या है कि आपको क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा, उसको खोल के लिख सकते हो। यहाँ जमा योगदान राशि में आपने जितना रुपए जमा किया है, कितने रुपए की आपने ली है। यदि आपने 50,000 रुपये से ऊपर लिया है तो आपको वहाँ पर पैन कार्ड भी नंबर शो करने होगी, वो है मैं आगे बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपने जितना धन निवेश किया है उसकी अमाउंट लिख देना और फिर क्या है कि आपको स्कैन कर लेना है यह रसीद और फिर अपलोड करनी है 200 KB से नीचे। तो आप 200 KB से नीचे अपलोड करके इसको अगले पे क्लिक कर देना। दोस्तों आगे के विवरण हम चलते हैं, तो आगे में हमें प्रपत्र जनरेट करने का ऑप्शन आता है। यदि आपको अपने किसी भी दावे के विवरण को संशोधित करने की या जोड़ने की आवश्यकता है तो आप वापस जा सकते हो और परिवर्तन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर यह निकल के आता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों यदि किसी की 2 सोसाइटी कराई हुई है या 5 सोसाइटी की कराई हुई है, तो आपको दावा विवरण में दोबारा वही डिटेल दूसरी आईडी की भी आपको भर लेनी है, तीसरे की भी भर लेनी है, इस भी प्रकार भरनी है जैसे मैंने पूर्ववर्त बताया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको आप अगले पे क्लिक करोगे ना, नीचे संपूर्ण डिटेल आ जाएगी कि आपने कौन सी सोसाइटी कराई हुई है। यदि 5 बॉन्ड हैं तो 500 के विवरण आपको नीचे दिखाई देंगी, उसी में आपको भरना है दोस्तों। ये दावा प्रपत्र आपको PDF प्रिंट निकाल लेना है, इसमें आपको हस्ताक्षर कर लेने हैं, अपनी फ़ोटो लगा लेनी है और अपना नाम लिख देना है और डेट लिख देनी है और कुछ विवरण होंगे तो वो आपको भर देने हैं। कोई नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भर दोगे। दोस्तों इस प्रकार से दावा आवेदन पत्र को 5वीं स्टेप निकलती है। 5वीं स्टेज में आपको यह दावा जो अपने प्रपत्र लिया है इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा और अपलोड करके आप प्रीव्यू में यह देख सकते हो कि आपने सही अपलोड किया है या नहीं किया है। दोस्तों आपका अमाउंट यदि 50,000 रुपये से ऊपर है तो पैन नंबर दर्ज करना है, यदि 50,000 रुपये से नीचे है तो आपको पैन कार्ड नंबर का शो नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैंक में एक नियम होता है कि आप 49,900 रुपये तक पैसा जमा करा सकते हो बिना पैन कार्ड, और उससे ऊपर होता है तो पैन कार्ड ज़रूरी है। तो यहाँ पर यदि आपका विवरण 50,000 रुपये से ऊपर है तो पैन कार्ड ज़रूर लगाना होगा और यहाँ पर पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर देना दोस्तों, ओरिजिनल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
और दस्तावेज अपलोड करे पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आप ये ऐसा करते हो तो अगला चरण खुलता है। अगले चरण में क्या होता है कि आपको यह दिखाया जाएगा कि आपका दावा संख्या दिनांक, आज की दिनांक आ जाएगी जब आपने अप्लाई किया है, को भेज दिया गया है और 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानी सीएसआर पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने की 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 45 दिनों में भुगतान मिलने कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रिंट निकल जाता है। आप प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट निकाल सकते हो इस चीज़ का। और दोस्तों, यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करके, निकास करके और आगे दोबारा आप लॉगिन करके दोबारा प्रिंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपका सक्सेसफुली का सबमिट का मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद में आपका सेहरा रिफंड पोर्टल पे आपका फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा काफ़ी अच्छी सूचना दी गई है, संपूर्ण डिटेल दी गई है। यदि आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं या मुझे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो दोस्तों, मैं संपूर्ण प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।